सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, फातिमा खैर तो है, आज आप बहुत जल्दी में लगती हैं। फरमाया, हाँ, ये मैं झाड़ू दे देती हूँ, ये मैंने पानी भी भर के रख दिया, ये मैंने गंदम भी पीस कर आटा बना के रख दी, ये मैंने आपके लिए कपड़े भी तैयार करके रख दिए, ये मैंने आपके लिए खाना भी बना के रख दिया। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछने लगे, फरमाया, ओ फातिमा खैर तो है, आज इतने काम, सारे काम और इतने इकट्ठे काम करने लगी और इतनी जल्दी जल्दी भी कर रही हैं, खैर तो है। फरमाने लगी, हाँ अली अल-मुर्तज़ा, अभी मैं सुबह की नमाज के बाद यहाँ बैठी थी, कुरान की तिलावत कर रही थी। तिलावत करते करते मेरी आँख लगी, बैठे बैठे मैंने ख्वाब में देखा अब्बा जी आए हैं। अब्बा जी कभी कमरे के इस कमरे में मुझे ढूंढते हैं, कभी सैन में देखते हैं। फरमाया, मैं गई, अंदर जाकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया। मैंने कहा, अब्बा जान खैर तो है। फरमाया, मेरी बेटी, आज तक तूने जितने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जितनी तकलीफ़ें झेली हैं, आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आने का तेरा वक़्त हो गया। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों से आंसू निकल पड़े। कहने लगे, ओ फातिमा, मेरे साथ ऐसा तो न करो। फरमाया, इतने में छोटे बच्चे हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो भी खेलते खेलते आ गए। कहने लगे, अम्मा जान क्या कह रही हैं? अल्लाहु अकबर। कहने लगे, अम्मा जान क्या कह रही हैं? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको बुलाया। फरमाया, बेटा जाओ, जाकर नाने के रोज़े अतर के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ के आ जाओ। वो बच्चे दौड़ के गए, अभी गए ही थे कि फिर फ़ौरन वापस आ गए। कहने लगे कि ये क्या, तुम वहाँ दरूद व सलाम पढ़ने के लिए नहीं गए? अम्मा जान वहाँ गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे, रोज़े अतर से आवाज़ आई। फरमाया, ओ मेरे शहज़ादो, अभी वापस चले जाओ, नाना का रोज़ा तो बाकी है, ये क़यामत तक रहेगा, लेकिन तुम्हारी अम्मा फातिमा आज की मेहमान है, अपनी अम्मा से गले मिल लो। बच्चों को गले लगा लिया। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों में से भी आंसू आ गए। अम्मा ने कहा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ओ अली अल-मुर्तज़ा, चंद बातें अर्ज़ करनी थी, सिर्फ 3 बातें हैं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने कहा, फरमाया, हुक्म करें आप। फरमाया, अली अल-मुर्तज़ा, एक बात पहली तो ये है, जब मैं दुनिया से चली जाऊँ, आपका जहाँ से जिस जगह दिल करे आप जाकर वहाँ अच्छी जगह शादी कर लेना। फरमाया, फातिमा ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फरमाया, दूसरी एक दरख्वास्त थी। फातिमा हुक्म करें। फरमाया, सारा का सारा महीना अपनी उस बेगम के साथ गुजारा कर लेना, लेकिन महीने में एक दिन इन बच्चों को ज़रूर देना। इन बच्चों को अब्बे का भी मोहब्बत और प्यार देना, अम्मा की भी मोहब्बत देना। इन बच्चों को अब्बे और अम्मा की मोहब्बत की ज़रूरत है, दोनों के प्यार की ज़रूरत है। आखिरी बात गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, घरों के अंदर जाके बता देना, घरवालियों को जाकर सुना देना। उन्होंने हाथ बांध लिए। कहने लगी, अली अल-मुर्तज़ा, एक आखिरी दरख्वास्त करती हूँ। फरमाया, फातिमा मांगो, सारी ज़िंदगी आपने कुछ नहीं मांगा, आज जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, हुक्म करे। हाथ बांध के कहने लगी, ओ अली अल-मुर्तज़ा, क़यामत वाले दिन जब मेरे अब्बा के हुजूर आना, कहीं मेरे अब्बा से मेरी शिकायत न कर देना कि फातिमा ने मेरे हुकूक अदा नहीं किए थे। अल्लाहु अकबर। ये कौन फातिमा है जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कई दफ़ा जन्नत की बिशारत दी,
जिनके बारे में फरमाया जन्नत की औरतों की सरदार है मेरी फातिमा। अल्लाहू अकबर, मुझे याद आ गया। फरमाया मैदान माशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर बंदा परेशान होगा, अम्बिया परेशान, सालिहीन परेशान, औलिया परेशान, मुहद्दिसीन मुत्तकी परेशान, नमाजी हाजी गाजी परेशान, शोहदा कुर्रा परेशान। फरमाया हर बंदा नफसी नफसी का आलम होगा। अचानक ऐलान होगा, ऐलान होगा, ऐलान होगा, या माशरल अंबिया, या माशरल अंबिया वल औलिया गुज़्ज़ू अबसारकुम। ओ अंबिया की जमात, ओ औलिया की जमात, ओ दुनिया के लोगों, अपनी निगाहों को झुका लो, खातून जन्नत का यहाँ पुल सिरात से गुजर होने वाला है। जिनकी हया इतना हो, अल्लाहू अकबर। आओ मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, अपने पर्दे की